अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं मीम वर्ड और हम बात करेंगे 15 शाबान यानी शब बारात को पढ़ने वाली निफल नमाज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मगरिब की नमाज के बाद जो निफल नमाज अदा करनी है उसके बारे में, और फिर बात करेंगे हम ईशा की नमाज के बाद जो नफल नमाज अदा करनी है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बता देते हैं मगरिब की नमाज के बाद हमको कितनी रकात निफल अदा करनी है और किस तरह से करनी है। तो आइए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको मगरिब की नमाज मुकम्मल कर लेनी है। नमाज अदा होने के बाद तस्बीह और दुआ से फारिग होकर आपको 6 रकात नमाज निफल 2-2 की नीयत से अदा करनी है। याद रखिए, 6 रकात नमाज 2-2 की नीयत से नफल अदा करनी है। तो पहली 2 रकात नमाज निफल शुरू करने से पहले आपको यह दुआ करनी है, या अल्लाह, इन 2 रकातों की बरकत से मेरी उम्र में बरकत अता फरमा। ये दुआ करने के बाद आप नियत करेंगे। नियत इस तरह होगी, नियत की मैंने 2 रकात शब बारात की नफल नमाज की ख़ास वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर करके आपको हाथ बांध लेना है। नियत करने के बाद आप जिस तरह दूसरी नमाजें पढ़ते हैं उसी तरह 2 रकात मुकम्मल करेंगे, और नमाज पूरी होने के बाद 21 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ और 1 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत करना है। याद रखिए, 21 मरतबा सूरह इखलास और 1 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत हमें 2 रकात नमाज निफल के बाद पढ़ना है। और अगर आप एक से ज़्यादा लोग नमाज एक साथ पढ़ रहे हैं निफल, तब आप 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने के बाद कोई एक सूरह यासीन की तिलावत बुलंद आवाज़ में करे और बाकी उसको सुन ले, तब भी वही सवाब आपको मिलेगा। अब आपको अगली 2 रकात नमाज निफल शुरू करने से पहले आपको यह दुआ करनी है, या अल्लाह, इन 2 रकात की बरकत से बलाओं से मेरी हिफाजत फरमा। और फिर उसी तरह आपको निफल नमाज अदा करनी है जिस तरह आप और नमाज मुकम्मल करते हैं। नमाज मुकम्मल करने के बाद फिर से आपको 21 मरतबा सूरह इखलास और 1 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत करना है। इसके बाद आप तीसरी मरतबा फिर 2 रकात नमाज निफल की नियत करेंगे। इन 2 रकात निफल की नियत करने से पहले आपको यह दुआ पढ़ना है, या अल्लाह, इन 2 रकातों की बरकत से मुझे सिर्फ अपना मोहताज रख और गैरों की मोहताजी से बचा। और फिर आप 2 रकात नमाज निफल मुकम्मल करेंगे। नमाज में आप सूरह फातिहा के बाद जो भी सूरत आपको याद हो आप पढ़ सकते हैं। नमाज मुकम्मल होने के बाद फिर से 21 मरतबा सूरह इखलास और 1 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत करना है। इस तरह से आपको 6 रकात निफल अदा करनी है। अब 6 रकात नमाज निफल अदा करने के बाद आप अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी हर जायज़ दुआ कबूल होगी। तो आइए जान लेते हैं शब बारात में ईशा की नमाज के बाद निफल नमाज पढ़ने का तरीका। तो बाद नमाज ईशा आपको सबसे पहले तो गुस्ल कर लेना है। किसी मजबूरी के कारण अगर गुस्ल ना कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश यही करना चाहिए कि गुस्ल कर लिया जाए। और गुस्ल करे तो कोशिश ये करे कि बेरी के साथ पत्ते पानी में उबाल कर उस पानी से फिर गुस्ल करें। ऐसा करने से साल भर तक जादू टोने का असर नहीं होता इंशाअल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गुस्ल कर लेना है, उसके बाद तहियतुल वुजू करना है, और फिर तहियतुल वुजू की 2 रकात नमाज अदा करनी है। तहियतुल वुजू की नफल नमाज की नियत आप इस तरह करेंगे। नियत की मैंने 2 रकात तहियतुल वुजू की नफल नमाज की खास वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेना है। फिर सना सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व ताला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। उसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने के बाद आपको सूरह फातिहा और सूरह फातिहा के बाद 1 बार आयतल कुर्सी और 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ यानी कि सूरह इखलास पढ़ना है। दोनों रकात में आप यही पढ़ेंगे, 1 बार आयतल कुर्सी और 3 बार सूरह इखलास, और नमाज को मुकम्मल करेंगे। तहियतुल वुजू की नमाज के बाद आपको 12 रकात नमाज निफल अदा करनी है। तो 12 रकात आप 4-4 की नियत से इस तरह अदा करेंगे।
نماز کی نیت آپ اس طرح کریں گے، نیت کی میں نے 4 رکعت شب برات کی نفل نماز کی خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ چاروں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ شریف 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ یاد رکھیے سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ شریف 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ ایک بات کا آپ کو خاص دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو جائے، یعنی کہ آپ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، تب آپ کو پھر سے ثنا سے تیسری رکعت شروع کرنا ہوگی۔ یاد رکھیے جب بھی آپ 4 رکعت نفل نماز کی نیت کریں، تب آپ تیسری رکعت میں سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ اور پھر دوسری سورت۔ تو یہاں پر آپ کو اس طرح 4 رکعت نماز مکمل کرنی ہے۔ چاروں رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ شریف یعنی سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس طرح سے آپ 12 رکعت نماز مکمل کریں گے۔ جب آپ کی 12 رکعت نماز مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو 10 مرتبہ تیسرا کلمہ اور 10 مرتبہ چوتھا کلمہ آپ کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو درود شریف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 10 مرتبہ تیسرا کلمہ، 10 مرتبہ چوتھا کلمہ اور درود شریف 100 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ چاہیں تو 2 رکعت کر کے 100 رکعت نماز نفل پڑھیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اس رات میں 100 رکعت نفل ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ 100 فرشتے اس کے لیے مقرر فرما دے گا۔ ان میں سے 30 فرشتے اس کو جنت کی خوشخبری سناتے رہیں گے، 30 فرشتے جہنم سے بے خوفی کی بشارت دیتے رہیں گے، اور 30 فرشتے بلا و آفت کو دفع کرتے رہیں گے، اور 10 فرشتے اس شخص کو شیطان کے فتنوں سے محفوظ رکھیں گے۔ تو دوستو یہ تھا شب برات میں نفل نماز پڑھنے کا طریقہ۔ یہ رات بڑی ہی افضل رات ہے، اس رات میں زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں، دعائے نصف شعبان پڑھیں، جس کی لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے، آپ کو ہندی میں وہاں پر مل جائے گی، اور پوری نماز کا طریقہ بھی آپ کو اسی لنک پر مل جائے گا۔ تو ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔